जिठानी का ससुराल पार्ट 2। अरे कैसी बात कर रहा है अजीत बेटा। शादी मेरे मायके में है और मैं ही नहीं जाऊंगी तो अजीब लगेगा ना। और वैसे भी बहू की डिलीवरी में तो अभी भी बहुत वक्त है। हाँ, वैसे आप ठीक कह रही हैं माँ। मामा जी के यहाँ आपको शादी में जाना ज़रूरी है। अब एक काम करो निष्ठा, तुम रुक जाओ। वैसे भी तुम कह रही थी ना तुम्हारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो शादी में ना जाने से पढ़ाई डिस्टर्ब भी नहीं होगी। भैया, पूरा साल पढ़ाई कर करके दिमाग वैसे ही थक जाता है। अब बड़ी मुश्किल से कहीं घूमने फिरने का मौका मिला है। मैं शादी में ज़रूर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप सब लोग शादी में जाइए, मैं खुद ही विशाखा का ख्याल रख लूँगा। अजीत और विशाखा को छोड़कर गुप्ता जी का पूरा परिवार शादी में चला जाता है। प्रेगनेंसी में खुद के साथ हो रहे इस तरह के बिहेवियर से विशाखा बहुत उदास थी, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। विशाखा, मैं जानता हूँ पूरे फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जो तुम्हारे पास रुका हो। मुझे पता है ये गलत बात है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी फिक्र मत कीजिए। तुम बहुत अच्छी हो विशाखा। अच्छा सुनो, आज मुझे ऑफिस से आने में ज़रा देर हो जाएगी। तुम अपना ध्यान रखना और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर देना। ठीक है, आप आराम से जाइए। अजीत के ऑफिस जाने के बाद विशाखा घर का काम करने लगती है और इसी दौरान वो चक्कर खाकर गिर पड़ती है। कुछ देर के बाद जब विशाखा होश में आकर उठती है तो उसके पेट में ज़ोर से दर्द होने लगता है। अजीत, आप जल्दी से घर आ जाइए, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या क्या हुआ विशाखा, क्या हुआ तुम्हें? 5 मिनट रुको, मैं अभी घर आता हूँ। कुछ ही देर में अजीत घर पहुँचता है। अजीत, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अजीत अपनी पत्नी विशाखा को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है। वहां पर डॉक्टर विशाखा को चेकअप के लिए लेकर जाते हैं। अजीत अपने पिताजी को कॉल करता है। पापा, विशाखा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। वो घर में अकेली थी और उसे चक्कर आ गए। मैं उसे हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। देखो बेटा, तुम उसका अच्छे से ध्यान रखना। डॉक्टर साहब से कहना कि ढंग से चेकअप करके बताए कि बहू को कोई परेशानी तो नहीं है ना। पापा, अगर आप लोगों में से कोई शादी छोड़कर घर आ जाता तो विशाखा को थोड़ी मदद मिल जाती। एक मिनट बेटा, एक काम करो, तुम अपनी माँ से बात करो, वही तुम्हें इस बारे में कुछ बता सकती है। अरे बेटा, ये चक्कर आना तो मामूली सी बात है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता रहता है। अच्छा, मैं ना हमारी मेड को फ़ोन कर देती हूँ, वो थोड़े ज़्यादा देर तक घर पर रुक जाया करेगी विशाखा का ख्याल रखने के लिए। लेकिन माँ, आप लोगों में से कोई आ जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे बेटा, इस तरह शादी अधूरी छोड़कर थोड़े आया जाता है, और तुम्हारे मामा जी किसी को आने भी नहीं देंगे। अच्छा चल, अब सब लोग यहाँ पहुँच गए हैं, मैं मेड को भेज देती हूँ, ठीक है? ध्यान रखना बेटा। परेशान होकर अजीत फ़ोन रख देता है। तभी डॉक्टर अपने केबिन से निकलकर बाहर आता है। डॉक्टर, मेरी वाइफ ठीक तो है ना, और मेरा बच्चा? देखिए, विशाखा जी की तबीयत अभी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कमज़ोरी ज़्यादा होने की वजह से उन्हें चक्कर आ गया। अब जब तक उनको बच्चा नहीं हो जाता तब तक उनका खास ख्याल रखने की ज़रूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप कहें। आप बस बता दीजिए कि मुझे करना क्या है। पहली चीज़ तो ये है कि उन्हें बेड रेस्ट करना होगा, और दूसरा ये कि इस बात का खास ख्याल रखिए कि उन्हें किसी भी तरह का स्ट्रेस ना हो, उनके आसपास अच्छा माहौल रहे। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा मैं वैसे ही विशाखा का ख्याल रखूँगा। अजीत विशाखा को लेकर घर आ जाता है। विशाखा, देखो, अब से तुम्हें बिस्तर से नहीं उठना है, कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। डॉक्टर ने तुम्हें बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। लेकिन अजीत, मैं बेड रेस्ट कैसे कर सकती हूँ? खुद के काम तो मुझे करने ही पड़ते हैं ना। तुम्हारी बात सही है विशाखा, लेकिन अब अगर तुमने कोई भी काम करने की कोशिश की तो हमारे होने वाले बच्चे के लिए बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है। देखो, घर के सब लोग कुछ ही दिनों में शादी से वापस आ जाएंगे और तब तक माँ ने मेड का इंतज़ाम कर दिया है, तुम मुझसे सारे काम करवा लो। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। सारे के सारे लोग शादी से वापस घर आ जाते हैं। अच्छा विशाखा बहू, अब ना मैं इस काम वाले को हटा देती हूँ, बहुत पैसे ले रही है महीने के। अब तो हम सब वापस आ ही गए हैं,
अब इस मेड की क्या ज़रूरत। हाँ मम्मी जी, जैसा आपको ठीक लगे। भाभी, अब तो आपकी तबीयत ठीक हो गई होगी ना? अब तो पूरे 7 दिन हो चुके हैं। तबीयत तो ठीक है रुचि, लेकिन डॉक्टर ने बेड रेस्ट करने के लिए कहा है। ये बेड रेस्ट पर रहना ना बहुत बुरी चीज़ है। इंसान अपने खुद के काम भी नहीं कर सकता। छोटी छोटी चीज़ों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। अरे तो क्या हुआ, घर में इतने सारे लोग हैं, भाभी को वैसे भी इस हालत में काम करने की क्या ज़रूरत है? अरे भैया, इतने सारे लोग तो हैं, लेकिन सबके अपने अपने काम भी तो होते हैं ना, किसके पास वक्त है? अगले दिन विशाखा अपने कमरे में लेटी हुई थी। उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। तभी निष्ठा उसके कमरे में ब्रेकफास्ट लेकर आती है। भाभी, ये आपका नाश्ता है, जल्दी से खा लीजिए, काव्या भाभी ने बनाकर भेजा है। लेकिन निष्ठा, ये तो पैनकेक्स हैं और चॉकलेट वाले पैनकेक खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। वैसे भी डॉक्टर ने मुझे ये सब चीज़ें खाने से मना किया है। तुम प्लीज़ मेरे लिए जूस लेकर आ जाओ ना। भाभी, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। आप देख रही है ना, मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। मैं काव्या भाभी को कह देती हूँ। इतना कहकर निष्ठा वहाँ से चली जाती है। विशाखा काफ़ी देर तक अपने कमरे में इंतज़ार करती रहती है, लेकिन उसके खाने के लिए कोई कुछ नहीं लेकर आता। कुछ देर के बाद विशाखा की सास उसके कमरे में आती है। अरे बहू, ये क्या, सारा नाश्ता ऐसे ही रखा हुआ है, तुमने कुछ खाया नहीं? फिर अजित आकर हमसे कहेगा कि हम तुम्हारा ख्याल नहीं रखते। वो बात नहीं है मम्मी जी, एक्चुअली डॉक्टर ने मुझे ये खाने से मना किया है। आप मेरे लिए कुछ हेल्दी नाश्ता बनाकर दे दीजिए ना, और मुझे बहुत भूख भी लगी है। अरे बेटा, आजकल के ज़माने की चीज़ें मुझे बनानी कहाँ आती है, और वैसे भी जब से शादी में से आई हूँ ना, तब से पूछ मत, इतना कमर दर्द हो रहा है कि चैन से बैठा भी नहीं जाता। लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना? अच्छा ठीक है, चल मैं रुचि को भेज देती हूँ। कुछ देर बाद रुचि विशाखा के कमरे में आती है। क्या हुआ भाभी, आपको कुछ चाहिए था? देखो ना, दोपहर होने आई है, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्लीज़ तुम मेरे लिए कुछ हेल्दी खाने को ले आओ। भाभी, अभी थोड़ी देर में मेरी मीटिंग है, मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए बाहर से फूड ऑर्डर कर देती हूँ। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर रुचि भी वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो विशाखा के लिए फूड ऑर्डर करना भूल जाती है। भूख और अपने घर के लोगों के व्यवहार की वजह से विशाखा फूट फूट कर रोने लगती है। शाम को जब अजित घर आता है तो विशाखा को परेशान देखकर वो भी दुखी हो जाता है। विशाखा, अब तुम्हें किसी भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैंने इसका एक सोल्यूशन ढूंढ लिया है, और मैंने जो डिसीजन लिया है अब हम वही करेंगे। आखिर क्या डिसीजन लिया था अजीत ने? क्या वो अपने घर वालों को समझाने में कामयाब हो पाएगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग।